नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में इसे अमेरिका वासियों की जीत बताते हुए सीनेट पर नियंत्रण हासिल करने का दावा भी किया है। इसके साथ ही दुनिया भर के अलग अलग नेताओं की तरफ से ट्रंप के लिए बधाई संदेश आने लगे हैं। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के रामदास अठावले ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दी है। उन्होंने पिछली बार की तरह ही कहा कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन फिर भी वे रिपब्लिकन पार्टी से है, इसलिए उन्हें जीत की बधाई। डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न यहां भारत में भी देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी व ट्रंप के दोस्ती के किस्से तो आप सभी को पता ही है। पिछले बार के चुनाव प्रचार के लिए तो मोदी जी अमेरिका में गए हुए थे और वहां जाकर उन्होंने अपने अमेरिकी दोस्त के लिए अनिवासी भारतीयों से वोट करने की भी अपील की थी। ट्रंप की जीत के बाद भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, दोनों देशों के संबंधों का असर चीन व रूस के संबंधों पर क्या होगा, यह एक अलग चर्चा का विषय है। जब भारत के लोग व खासकर संघ परिवार से जुड़े ब्राह्मण व तत्सम जाति के लोग बड़े हर्षोल्लास से ट्रंप की जीत पर खुशियां मना रहे हैं, तब उनका यह दोगलापन सामने आता है। ट्रंप की जीत पर खुशी मनाने का कारण यह हो सकता है कि 2016 में ट्रंप की चुनी हुई सरकार ने जो मुस्लिम विरोधी भूमिकाएं एवं निर्णय लिए थे, उसकी वजह से भारत में संघ परिवार के लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। मानो जैसे उन्हें लग रहा हो कि अमेरिका में भाजपा की ही सरकार चुनकर आई है। लेकिन जब 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हार हुई और भारतीय मूल की कमला हैरिस को जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद का दूसरा महत्वपूर्ण पद दिया था, तब इन्हीं लोगों ने ट्रंप की हार को नजरअंदाज करते हुए कमला हैरिस की जीत का जश्न मनाना यहां भारत में शुरू कर दिया था। जिस प्रकार से संघ परिवार के लोगों ने 2020 में ट्रंप की जीत के लिए यहां भारत में होम हवन किए थे, पूजा पाठ किए थे, उसी प्रकार से इस बार उन्होंने कमला हैरिस की जीत के लिए पूजा पाठ किया था, पर कमला हैरिस की हार हुई। कमला हैरिस के बारे में यह कहा गया है कि वह भारतीय वंश की है, लेकिन उनके पिता जमैकन तो वही माता भारतीय है। जब 2020 में मोदी के चहेते ट्रंप की हार हुई, तब उस हार को जीत में बदलने के लिए भारत की मीडिया ने कमला हैरिस का भारतीय मूल ढूंढ निकाला। जब तक ट्रंप की हार नहीं हुई थी, तब तक भारतीय मीडिया कमला हैरिस का नाम तक नहीं ले रही थी। ट्रंप की हार से उदास बैठे संघ परिवार के लोगों में दोबारा उत्साह भरने के लिए कमला हैरिस की जीत को जश्न में बदलने का काम किया गया और कमला हैरिस की जीत हो सके, इसके लिए पूजा पाठ और प्रार्थना भी की गई। कमला हैरिस ने 2020 के चुनाव में खुद को जहां भारतीय मूल की पहचान बताने का काम किया था, वही इस चुनाव में उन्होंने खुद को काले अमेरिकन के तौर पर प्रचार करने का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके इस प्रचार की धज्जियां उड़ाई थी। कमला हैरिस ने जिस भारतीय वंश के होने का दावा किया था, वह शोषित नहीं बल्कि भारत में शासक जाति है। यानी कमला हैरिस 2020 के अमेरिकी चुनाव में अमेरिका में रहने वाले सवर्णों के वोट हासिल करने के लिए खुद को भारतीय उच्च वर्णीय बताया था। इसके उलट 2024 के चुनाव में उन्होंने खुद को काले शोषित के तौर पर प्रचारित किया, लेकिन इस वक्त उनका यह दाव उल्टा पड़ गया। जिस गांव में कमला हैरिस की जीत के लिए पूजा पाठ रखी गई थी, वह गांव दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का तुलसेंद्रपुरम नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां कभी कमला हैरिस के परनाना रहा करते थे। लेकिन कमला हैरिस कभी भी उस गांव में नहीं आई और न ही उन्होंने कभी भी कहीं पर भी इस गांव का जिक्र किया। इससे यह दिखाई देता है कि कमला हैरिस को तुलसेंद्रपुरम या भारत के प्रति किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है। गांव के लोगों को भी कमला के गांव आने की कोई आस नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कमला हैरिस के लिए प्रार्थना की। न जाने क्यों भारत के लोग अमेरिकी चुनाव में जिसकी जीत के लिए प्रार्थना करते हैं, होम हवन पूजा पाठ करते हैं, वही व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष चुनाव में हार क्यों जाता है।